मुझे जो लेवल के थ्रेट्स आ रहे हैं वो है रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स। दूसरा, आई थिंक शी ऑल्सो नीड्स हेल्प। उन्हें थोड़ी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बीमारी है। बट करण पटेल कॉल्ड यू लेजी। अरे ऑडियंसेस को पूछती हूँ मैं भाई। ऐसे इंसान है जो अपनी जीती जागती माँ को मार देते हैं। वेल, स्वागत है आप सभी का फिल्मी बीट पर। मैं हूं मुकेश शर्मा और रियलिटी शो का नाम लो, कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पर रिद्धिमा ने इस बात को साबित किया है कि आप रियलिटी शो बिना कंट्रोवर्सी कर सकते हो। वेलकम रिद्धिमा ऑन फिल्मी बीट। हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये आपने जो एकदम से मेंटेन कर रखा था कि हर रियलिटी शो का आप हिस्सा बने पर नो कंट्रोवर्सी, पर इस बार हो गया बवाल, इस बार लीगल एक्शन हो गया, ये कैसे? अगेन अगर आप देखेंगे तो ये मेरी वजह से नहीं हुआ है। शुरुआत की गई थी जिसका जवाब मुझे देना पड़ रहा है। सिंपल हिसाब है, शो की बात शो में होती है, लोग भूल जाते हैं, लोग हाथापाई तक कर लेते हैं, बट आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी में। अग्री। मैं एक नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर रही हूँ। मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला है, ना मैं चाहती हूँ कि कोई किसी के बारे में बुरा बोले। लेकिन शो के बाद, बाहर आने के बाद अगर कैटेगोरिकली बोला जाए कि यार इन्हें कहिए अनब्लॉक कीजिए ताकि मैं इन पे हेट कर सकूं, इन्हें कहिए कि आज चैन की नींद सो जाइए क्योंकि कल से तो आप देखना आपके ऊपर क्या आने जा रहा है, ये थ्रेटनिंग की जा रही है और उस थ्रेट पे पूरा होना भी। बेसिकली हुआ ये है, द पर्सन इन क्वेश्चन आप जिसकी बात कर रहे हैं, वंशज सिंह नाम है उस बंदे का। yes. मैं तो नाम भी ना लेना चाहूँ। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कैटेगोरिकली बोला है, उनके कुछ चैट रूम है उनका जहाँ पे उन्होंने बोला है कि इनको जाओ और बताओ कि हम कौन हैं। अगर मैं ऐसा अपने फैंस को बोलती तो वो शायद मेरा रेज्यूमे बताते कि रिद्धिमा ने ये काम किया है। इनके फैंस जो भी है वो एक तो है ट्रोलर्स, या उन्होंने खरीदे हुए, आई डोंट नो, क्योंकि इतना फ्री टाइम किसके पास है किसी को हेट करना। हेट तक तो ठीक ही था, बट मुझे जो लेवल के थ्रेट्स आ रहे हैं वो है रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स। अकेली अगर सड़क पे चलती हुई नजर आई तो हम तुम्हें आके पीछे से चाकू मार देंगे। रेप थ्रेट्स, कुछ कुछ तो ऐसी उम्र के बच्चों का अकाउंट्स है, 8-9 साल के बच्चों को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे मुझे गालियां आ रही है। मुझे मेंटल हरासमेंट हो रही है, मैं सफ़र कर रही हूँ टू द पॉइंट कि मेरे टीम में बहुत सारी लड़कियां हैं। करेक्ट। जो वो मैसेजेस स्कैन करती है और हम जो हमने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को दिया भी है ये सारी चीज़ें, वो लोग बोल रहे हैं मैम हम पढ़ नहीं पा रहे वो मैसेजेस। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ लैंग्वेज अब्यूज दैट्स बीइंग डन। अच्छा, मेरे तक भी होता ना मुकेश तो मैं ठीक थी। इट हैज़ रीच्ड अ पॉइंट वेयर इट हैज़ रीच्ड माई मदर हु इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। मेरी माँ के बारे में चीज़ें बोली जा रही है। अब इस लेवल तक जो लोग गिरने को राज़ी है और जो चीज़ें करने को तैयार है, तो इसका जवाब तो मुझे देना खुद के लिए नहीं, तो आई विल डेफिनेटली स्टैंड अप फॉर माई मदर हु इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। और ये एक ऐसे इंसान से आ रही है जो उसके फॉलोअर्स है, जो एक पॉडकास्ट में जाके बोलते हैं कि मम्मी पापा के साथ था ना तब तक तो ठीक था, पर क्या है ना मम्मी नहीं है मेरी। और फिर इन द सेम ब्रेथ वो कहते हैं मजाक कर रहा हूँ। प्लीज लेट दिस रजिस्टर इन योर माइंड। ये एक ऐसे इंसान है जो अपनी जीती जागती माँ को मार देते हैं जस्ट टू साउंड फनी। कैन आई डू दैट? नहीं, मैं तो, मेरी मम्मी जो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके ऑनर के लिए खड़ी रह रही हूँ और मैं ये लीगल नोटिस भेज रही हूँ और मैं बोल रही हूँ हिम्मत है तो अधेयर टू दैट लीगल नोटिस इंस्टेड ऑफ पोकिंग फन, बिकॉज रियल लाइफ ना बहुत अलग है और जो लॉज है ना वो आपको पकड़ ही लेंगे कहीं ना कहीं। सो देयर इज ओनली दिस मच हेट दैट ही कैन इंसाइट ऑन मी, बट उस आदमी में इतना पावर है कि वो वायलेंस भी इंसाइट कर सकता है। ही इज अ थ्रेट टू दिस सोसाइटी, नॉट जस्ट मी। और अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो यूज योर पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल इन द राइट डायरेक्शन। मैं रिद्धिमा के बारे में, how have I influenced people? Yeah. I have donated my eyes. मैंने उस बारे में बात की कि आपके जाने के बाद आप अपनी आंखों को डोनेट कीजिए। I have frozen my eggs. I've spoken about that journey. I am an actor. मैं एक्टिंग के बारे में बातें करती हूँ, पर किसी के ऊपर, किसी के फैमिली के ऊपर जाकर ऐसी गंदी बातें करवाना, किसी को एज शेम करना और बकवास बातें करना। वंशज को क्या लग रहा है आज वो 22 साल का है, कल का भी वो 35 साल का नहीं होगा? अच्छा, अगर मुझसे ऐसे बात करते हो तो अपने माँ बाप से ये लोग कैसे बात करते हैं, मुझे ये जानना है। Let's not go there. Coming back to Riddhima, Riddhima,
आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि आप दोस्ती रखते हो, एज यू सेड कि आप बुरा नहीं बोलते हो। रियलिटी शो में चाहे जो हो, बाहर आने के बाद आप अपनी दोस्ती को आप रखते हो कि हमें भी पॉइंट नहीं मिलता कि हाँ भाई देखो राइवलरी अभी तक चल रही है। लेकिन दिव्या के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो अब बाहर वो दोस्ती मेंटेन रहेगी या क्या होगा? प्लीज उस पर हाईलाइट करिए। देखिए, मैं ना एक चीज बहुत बिलीव करती हूँ कि जो मैं रियलिटी शो में जैसी हूँ ना, मैं बाहर भी वैसी ही हूँ। सो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ सामने वाला भी वैसा ही होगा। आई डू नॉट बिलीव इन द फंडा कि नहीं शो में जाएंगे तो ये होगा तो अच्छा लगेगा, बाहर आएंगे तो वापस बैक टू नॉर्मल। ऐसा मैं नहीं सोचती, एंड आई एम श्योर दिव्या भी ऐसा नहीं सोचती होगी। शो में हो जाती है आर्ग्यूमेंट्स। मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का कि दिव्या को तो मैं एक दोस्त कंसिडर करती हूँ, एंड शी टोटली साइडलाइंड मी बाय नॉट वोटिंग फॉर मी। इनफैक्ट जो वोट्स मेरे लिए आ रहे थे वो भी तुम घुमा रहे हो। तो मैं तो तुम्हें दोस्त मान कर आई हूँ यहाँ पर। मुझे पता होता कि आप नहीं उस वे में लेना चाहते तो शायद मैं भी नहीं करती। हमारी आर्ग्यूमेंट भी हुई उस बारे में, और बाद में उन्होंने आकर मुझे सॉरी भी कहा, एंड वी क्लैरिफाइड दैट, एंड आई एम ओके। बट मैं भूलती नहीं हूँ ये चीज़ें। मुझे लगता है कि शायद अगर ये आप कर सकते हो तो आप वापस कर सकते हो। सो आई डोंट वांट टू फॉरगेट दैट, बट एट द सेम टाइम मैं आई विल बी द बिगर पर्सन एंड आई विल फॉरगिव। यू फॉरगिव बट यू डोंट फॉरगेट। या आई थिंक दैट्स मी इन अ नटशेल। यस, चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। दो और बातें। करण पटेल कॉल्ड यू लेजी, ये ले रहे ये कैसे? मतलब नहीं, मतलब मुझे भी मतलब सी आई कांट, मैं देखो मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे न्यूट्रल रहना है। ओके, बट करण पटेल कॉल्ड यू लेजी। अरे ऑडियंसेस को पूछती हूँ मैं भाई। अब अगर मुझे दिखाया नहीं जा रहा है कैमरा पे, अब उनके सोते हुए शॉट्स दिखाए जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? लेजी तो माय गॉड, सबसे ज्यादा लेजी करण पटेल थे शो में। उन्होंने किया क्या है मुझे बताना, सिवाय सिंह मुझे यहाँ दुख रहा है, मुझे घर जाना है, और मुझे बस अभी मेरा हो गया, आए उसके बाद भी मुझे घर ही जाना है। तो फिर आए क्यों भाई? क्या हो गया? क्या सेटिंग थी आपकी? क्या ऐसी मजबूरी थी? किसने आपको गन पॉइंट पे रखा था इस शो में? ऐसा किस पे आप कृपा बरसा रहे थे इस शो में आके? आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज ही डिड नॉट प्ले अ गेम एट ऑल। और मैं तो मर रही थी और मुझे मौके नहीं मिल रहे थे मेरे अलायंस में, तो ही वॉज होल्डिंग अप स्पेस फॉर समवन मोर डिजर्विंग, दैट्स ऑल। अनफॉर्चुनेटली जिसे देके भी गए वॉज नॉट डिजर्विंग, बट मैं भी वही बोलने वाला था, इधर कुआं उधर खाई, करे क्या रिद्धिमा? अब मैं क्या करूं? मैं तो निकल गई भाई, और मेरी जिंदगी आगे बढ़ गई। आज मैं आई हूँ आप सबसे रूबरू होने, बट लाइफ में आगे बढ़ो भाई, ये सब के आगे भी बहुत कुछ है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। कृष्णा श्रॉफ का जब कमेंट आपने सुना जी, हाउ डज इट फील? और हमने कभी देखा नहीं है आपको कि पुराने ग्रजेस को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, पर यहाँ आपको लगता है लाइन क्रॉस हुई है या ऐसा कुछ हुआ है कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था? ऑफ कोर्स पहली बात तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज मेरी कृष्णा से कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, जितनी हुई अच्छी हुई। तो जब मैंने देखा ना कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे अपशब्द इस्तेमाल किए, तो पहले तो मुझे बहुत शॉक हुआ। फिर मुझे लगा कि यार तुम बड़ी डरपोक निकली, इतनी जो MMA बॉडी वॉडी बना के घूमते हैं आप लोग, तो ज़रा दम रखो ना मेरे मुंह पे आके बात करने की। मेरे पीठ पीछे क्या बोलती हो? है दम तो मेरे मुंह पे आके बोलो। दूसरा, आई थिंक शी ऑल्सो नीड्स हेल्प। उन्हें थोड़ी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बीमारी है, उन्हें लगता है वो कुछ है, थोड़ी एंटाइटल्ड है। सो ऐसों का तो हम क्या कर सकते हैं, बट मेरा उनसे कभी लाइफ में आगे आना पाना कुछ बढ़ने वाला तो है नहीं। तो ऑल द बेस्ट टू हर यार, जहाँ से आती है बस उसका ध्यान रखे वो बात करने के वक्त। अच्छा, घर में ना लास्ट मेरा क्वेश्चन जो है, घर में प्रिंस एंड रजत चल रहा है, यू नो, यू आल्सो नो दैट यू वेर इन द प्रिंस का ग्रुप, राइट। प्रिंस बहुत तिकड़म कर रहे हैं, दिव्या ने अपने इंटरव्यू में बताया कि बहुत झूठ बोल रहा है, बहुत तिकड़म कर रहा है गेम आगे बढ़ाने के लिए, और बहुतों ने कहा। रजत, कल सिद्धार्थ का इंटरव्यू, उसने कहा कि वो अपने पावर और अपनी एनर्जी सिर्फ लड़कियों पर दिखाता है। इस पर अब कमेंट लेके जाऊंगा मैं, क्या एक्सपीरियंस था आपका दोनों के बारे में? यार एक्चुअली तो देखो, प्रिंस के साथ स्टार्टिंग में मुझे बड़ा मजा आया गेम खेल के, और मुझे कोई प्रिंस के तरफ ऐसी ये एनिमोसिटी है नहीं, डिस्पाइट कि वो आपको खेलने नहीं दे रहे थे। यस, बिकॉज यू नो, मुझे जैसे कि नेहल बहुत आवाज उठाती है हर वक्त, लायन लव, या मुझे नहीं खेलने दिया जा रहा, मैं कैप्टन नहीं बन रही। तुम कौन सी बन पा रही हो कैप्टन? उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पा रही हो ना, क्या करोगी? तो ये चिल्ला के एनर्जी क्यों वेस्ट करना है? True. और अदर देन दैट, प्रिंस के इसमें मुझे ये लगता है ही लॉस्ट आउट ऑन अ गुड लॉयल प्लेयर लाइक मी। इट्स नॉट माय लॉस,
मेरा तो हो गया था, शो से मैं स्विच ऑफ हो गई थी एंड इट हैज़ बीन अ फन एक्सपीरियंस। अब बात करें रजत की, तो यार ये मैंने सुना तो था कि रजत थोड़े टॉक्सिक है टुवर्ड्स द गर्ल्स, बट मेरे लिए तो बहुत स्वीट थे यार। मेरे लिए वो हमेशा एक कोल्ड ड्रिंक भी छुपा के रखती थे हमेशा। हाँ तो यू स्वीट विद गर्ल्स ना। अच्छा, लाइक दैट। नहीं, मैंने उल्टा सुना था दैट ऑल द गर्ल्स वर सेइंग अरे ये रजत हमको डोमिनेट करते हैं वगैरह वगैरह, जैसे अर्चना बोलती थी या मनीषा बोलती थी कि क्या है हमको ही तुम डोमिनेट करते रहते हो। तो ये सब मैंने देखा तो मुझे बड़ा दूर से मजा आ रहा था, बट आई विल स्टिल से दैट वाज अ बेटर अलायंस। रजत वाला 100%। वहाँ पे थोड़े ज्यादा जेन्युइन लोग थे कंपेयर टू दिस अलायंस। वेल थैंक यू सो मच। कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके? मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बड़े ही अच्छे सवाल आपने पूछे जिनका जवाब देने में मुझे बड़ा मजा आया।